अयोध्या के हृदय में जहाँ प्राचीन मिथक और इतिहास एक साथ जा मिलकर गूंज उठती है, वहाँ जगती है एक सांस्कृतिक विश्वास जो जा उभरती है अयोध्या राम मंदिर में। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहाँ राम मंदिर जिसके लिए लोग सालों से लड़ रहे थे, वो 22 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठा की जाने वाली है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश के स्टेट में मौजूद एक सिटी है जो कि सरायू रिवर के बैंक्स में लोकेटेड है। ये जगह अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स भी है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिवीजन भी। अयोध्या को इतिहास में पहले सकेता के नाम से जाना जाता था। लोगों का मानना है कि वहाँ पाए गए अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट ये बताते हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर वहाँ रहा करते थे। गुप्ता पीरियड के समय से ही बहुत सारे सोर्सेस मेंशन करते थे कि अयोध्या और सकेता एक ही शहर का नाम है। बहुत समय पहले अयोध्या की खूबसूरती के कारण वहाँ बहुत दूर दूर से ट्रेडर्स आते थे और अपनी दुकानें लगाते थे। इकोनॉमी भी काफ़ी सही थी। ये शहर आर्ट्स, क्राफ्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ ट्रेडिशन का एक भरपूर जगह थी। बहुत सारे नॉलेजेबल सेंट्स और सेजेस भी यहाँ बसने लगे, जिसके कारण एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी ने इस प्लेस में जन्म लिया। आज अयोध्या राम मंदिर के कारण वापस से पहले जैसे अपनी खोई हुई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में निकल चला है। चलिए देखते हैं कैसे। पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या भगवान राम जी की जन्मभूमि है और रामायण का शहर। भगवान राम के कारण अयोध्या को फर्स्ट ऑफ द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स फॉर हिंदूज कहा जाता है। राम मंदिर जो कि 22 जनवरी 2024 को स्थापित किया जाएगा, वो सिर्फ एक आम टेम्पल नहीं है। ये एक बहुत खूबसूरत स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर का मिश्रण है जो लोगों की भगवान में विश्वास और शक्ति बताती है। तो आइए पहले इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। राम मंदिर का वाद विवाद बहुत पहले से ही चलती आ रही थी। इसी राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों की हजारों साल से लड़ाई चली आ रही है। 150 साल से कोर्ट में मामला चला। बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। ये साइट एक लोकेशन था बाबरी मस्जिद का, जिसे 16th सेंचुरी में बनाया गया था आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर। 1949 में भगवान राम और सीता की मूर्ति मॉस्क पर रखी गई थी और 1992 में इसे अटैक किया और डिमोलिश कर दिया गया। ये माना जाता है कि वो टेम्पल भगवान राम जी की बर्थ स्पॉट पर खड़ी होती है, जो कि डिमोलिश कर दी गई थी ईदर बाय द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर बाबर और औरंगजेब, और उसके बदले एक मॉस्क बनाई गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि 16th सेंचुरी की जो टेम्पल थी वो बाबर ने अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था और बाद में मुगल्स ने वहाँ मॉस्क बनाया। बैक टू 1767, एक लैटिन बुक नेम्ड डेस्क्रिप्टियो इंडिया के अकॉर्डिंग उस मॉस्क को रामकोट टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के बाद बनाया गया था। रामकोट टेम्पल तब के टाइम में राम जी के अयोध्या में फोर्ट के हिसाब से कंसिडर किया जाता था और उनकी बेदी जहां पर उन्होंने जन्म लिया था ये माना जाता था। 1992 में वही हिंदू लोगों द्वारा वो मॉस्क तोड़ दिया गया था और तभी से लोग वहां राम मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके वजह से हिंदू मुस्लिम्स को लेकर रिलीजन्स के नाम पर डिबेट भी स्टार्ट होना शुरू हो गया था। 1858 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस ने हिंदूज को वहाँ उस पर्टिकुलर साइट में पूजा करने से रोक दिया था, तो लोगों ने वहाँ मॉस्क के बाहर एक प्लेटफॉर्म बनाया था रिचुअल्स कंडक्ट करने के लिए। वो मूर्तिज जो बाबरी मस्जिद में 22 to 23 दिसंबर के रात में इंस्टॉल की गई थी 1949 में, लोग अगले दिन से ही पूजा करने आने लगे थे, लेकिन स्टेट ने अंडर सेक्शन 145 मॉस्क का कंट्रोल ले लिया और सिर्फ हिंदूज को पूजा करने अलाउ किया और मुस्लिम्स वह अलाउड तक नहीं थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अकॉर्डिंग बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के लोकेशन पर स्ट्रक्चर भी पाया गया जो कि नॉन इस्लामिक मानी गई, पर जो लोग इसके अगेंस्ट में थे उनको ये लग रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे और ये बस एक नेशनलिज्म और हिंदुइज्म को मैनिपुलेट करने का तरीका है। उन्होंने तो ये तक कहा कि अयोध्या एक इमेजिनरी सिटी है और भगवान राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि भगवान राम जी की पूजा सिर्फ 300 साल पहले से शुरू की गई थी, जबकि हमारे पूरे देश में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जहाँ पे मंदिर में बने स्कल्पचर्स में भगवान राम का जिक्र भी किया गया है। 5 जुलाई 2005 को
5 टेररिस्ट ने मेकशिफ्ट राम टेम्पल में अटैक किया था जो कि बाबरी मस्जिद का डिस्ट्रॉयड साइट था। पांचों लोगों को शॉट डेड किया गया बाय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ द्वारा और एक सिविलियन की डेथ हो गई थी ग्रेनेड अटैक में जो टेररिस्ट ने की थी। 3 सीआरपीएफ्स को कैजुअलिटीज हुई और 2 सीवियरली इंजर्ड थे। बाद में 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि 2.77 एकर्स की लैंड को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। उसमें से 1/3 राम मंदिर के टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डेडिकेट किया जाएगा, 1/3 मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 हिस्सा हिंदू रिलीजियस डिनोमिनेशन को। पर तीनों कम्युनिटीज इस डिस्प्यूटेड लैंड के डिसीजन से सहमत नहीं थे और उन्होंने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट को अपील किया। बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जब अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इसकी हियरिंग हुई थी, तब ये डिसाइड हुआ था कि ये लैंड हिंदूज को दी जाएगी हिंदू टेम्पल बनाने के लिए और मुस्लिम्स को दूसरी लैंड प्रोवाइड किया जाएगा मॉस्क का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसी के तहत गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को 2 हेक्टेयर्स यानी 5 एकर्स की ज़मीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी मॉस्क बनाने के लिए उनकी बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के नुकसान के बदले। फिर फाइनली 5 फरवरी 2020 को पार्लियामेंट में ये अनाउंसमेंट किया गया था कि गवर्नमेंट अंडर द गवर्नेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेम्पल बनाने का प्लान कंस्ट्रक्ट कर लिया है और 7 फरवरी को अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर विलेज में मॉस्क बनाने के लिए 5 एकर्स की ज़मीन अलॉकेट किया गया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी अगस्त 2020 से। अब आइए इस एपिक राम भगवान के टेम्पल की आर्किटेक्चर को जानते हैं। राम मंदिर का ओरिजिनल डिज़ाइन 1988 को अहमदाबाद के सोमपुरा फैमिली के द्वारा किया गया था, पर 2020 में उन्होंने डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के अकॉर्डिंग। ये टेम्पल 250 फीट चौड़ी, 380 फीट लंबी और 161 फीट ऊंची होने वाली है। ये कंप्लीट होने के बाद दुनिया की 3rd लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहलाएगी। इसे नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और नगारा स्टाइल एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है जो नॉर्दर्न इंडिया में हिंदू टेम्पल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस टेम्पल के मॉडल को 2019 के प्रयाग कुंभ मेला में शोकेस किया गया था। टेम्पल के मेन स्ट्रक्चर को 3 स्टोरीज के साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाएगा और इसके पास 5 मंडप्स होंगे, एक गर्भगृह के सामने और एंट्रेंस पैसेज में। एक तरफ 3 मंडप होंगे कुदु, नृत्य और रंग के लिए और दूसरी तरफ 2 मंडप्स होंगी कीर्तन और प्रेयर्स के लिए। नगारा स्टाइल में पूरे मंडप को शिकारा से डेकोरेट किया जाएगा। पूरे बिल्डिंग में टोटल 366 कॉलम्स होंगे जहां 16 आइडोल्स होगा। 5 अगस्त 2020 को टेम्पल का कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू किया गया भूमि पूजन के बाद। 3 दिन की लंबी रिचुअल के बाद एक 40 केजी का सिल्वर ब्रिक इंस्टॉल किया गया जो कि एक फाउंडेशन स्टोन था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। 4 अगस्त को रामचरण पूजा किया गया जिसके बाद बाकी सारी मूर्तियों को मंदिर में लाया गया था। भूमि पूजन के ओकेशन में सॉयल और होली वाटर कलेक्ट किया गया पूरे इंडिया की कई रिलीजियस प्लेसेस से, जैसे कि त्रिवेणी संगम के रिवर्स गंगा, यमुना, सरस्वती जो कि प्रयागराज में है, कावेरी रिवर जिसकी ओरिजिन हुई थी तलकावेरी कर्नाटका में और कामाख्या टेम्पल असम से। बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स जैसे कि गुरुद्वारा और जैन टेम्पल से सॉयल को भेजा गया और 4 धाम जैसे पिलग्रिमेज लोकेशन से भी सॉयल को राम मंदिर के टेम्पल में भेजा गया। 5 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हनुमान गढ़ी टेम्पल में अपना प्रेयर्स ऑफर किया इन ऑर्डर टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड हनुमान। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग पीएम मोदी ने 11 दिन का फास्ट रखा है और स्ट्रिक्टली सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का डिसाइड किया है जो भी स्क्रिप्चर्स पर लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग योगा, मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन। अब जब राम मंदिर 22 जनवरी को इनॉग्रेट हो ही रहा है तो इसी की वजह से अयोध्या एक बहुत ही बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करेगी। इससे अयोध्या की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और अयोध्या अपनी खोई हुई पुरानी ग्लोरी वापस पा सकती है, जिसकी वजह से अयोध्या पूरा रिफॉर्म हो रहा है और काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। 30 दिसंबर को अयोध्या स्टेशन से 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया गया था।
कुल मिलाकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। अब एयरपोर्ट का जिक्र आ ही गया है तो अयोध्या की एयरपोर्ट अभी पूरी रिफॉर्म की गई है और उसका नाम अभी रामचरितमानस से इंस्पायर होकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। प्लस पूरी एयरपोर्ट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो राम मंदिर से ही इंस्पायर्ड है। एयरपोर्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल प्लांट्स और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसे कई मॉडर्न फीचर्स हैं जिसकी वजह से इस एयरपोर्ट को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है। एयरपोर्ट के इंटीरियर्स में राम भगवान के पूरे लाइफ को लोकल आर्ट में डिपिक्ट किया गया है और इस एयरपोर्ट का एम है कि वो हर साल 10 लाख पैसेंजर्स को होल्ड करेगी। ये सब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ गवर्नमेंट का मेन मोटिव सिर्फ टूरिज्म को बूम करना और राम मंदिर को प्रमोट करना ही नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का मेन विजन है अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल रिलीजियस सिटी बनाने का और ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने के साथ साथ हमारे इंडियन ट्रेडिशंस और कल्चर्स को ब्यूटीफुली दुनिया के सामने रखने का हमारा मेन विजन है। इसके अलावा अयोध्या से जुड़े सरायू रिवर को भी बहुत डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि वहाँ पर क्रूज प्लान किए जा रहे हैं जिसका नाम होगा रामायण वेसल्स, जो कि गुप्तर घाट से लेकर नए घाट तक कनेक्ट करेगी। और सरायू रिवर में हाउस बोट्स का भी जिक्र किया जा रहा है। अयोध्या यूपी की पहली सोलार सिटी बनने जा रही है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सा रीज़न है, जो कि ये है कि भगवान राम जी को सूर्यवंशी माना जाता है, यानी वो सन के डायनास्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए पूरे सिटी को सोलर पावर इक्विप्ड बनाया जाएगा। अयोध्या में इतने सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अयोध्या को एक मॉडर्न सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है और इसको एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरी यूपी में इकोनॉमी का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अयोध्या में इतने सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और रियल स्टेट्स तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आम जनता 22 जनवरी से बहुत ही उत्साह से राम मंदिर का गेट ओपन होने का वेट कर रही है। इसके अलावा इनॉग्रेशन के बाद राम मंदिर प्रतिष्ठा के बाद भोग लगने वाली है और वहां आमंत्रित लोग हैं उनको उपहार के तौर पर रामराज और प्रसाद दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि के क्षेत्र में 22 जनवरी को अभिषेक समारोह के बाद देश भर से 11,000 से ज़्यादा मेहमानों को इनवाइट किया गया है और उन्हें रामराज जैसे यादगार उपहार दिए जाएंगे। इसके साथ साथ और एक अच्छी बात यह है कि लोगों का कहना है कि राम मंदिर का मुफ्त का प्रसाद आपको घर बैठे ही मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वेबसाइट है जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद बुकिंग करने पर आपको मुफ्त में राम मंदिर का प्रसाद भेजने का वादा करती है। द ऑर्गेनिक नाम की एक वेबसाइट है जिसमें वो कहती है कि एक प्रोग्राम शुरू की गई है जिसके थ्रू लोग घर बैठे राम मंदिर का प्रसाद पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।